हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और आज अपने प्यारे घर से शुरू कर रहा हूं। तो अभी बज रही है सुबह की 8:54 और आज मैं सुबह चले गया था 5 बजे अपने खेतों में और अभी आ रहा हूं लगभग 8:30 पे मैं घर पहुंचा। उसके बाद मैंने नाश्ता किया है और नाश्ता करने के बाद अभी जाना है मुझे अपने इन सीढ़ी नुमादार खेतों में जहां मेरी माता जी घास काट रही होगी। और घास लेने के बाद मुझे जाना है, आज शामिल होना है अपने गांव से दूर, जो कि हमारे गांव में आता है। खोली गांव से थोड़ा 2 किलोमीटर दूर है, बसे हुए वहाँ पे कुछ परिवार हैं। तो वहाँ आज हमको पैतृक श्राद्ध में न्योता है, तो मुझे वहाँ भी जाना है। और वहाँ तक जाने के लिए जो हमारे गांव से और खोली तक के बीच के जो खूबसूरत दृश्य होंगे वो भी दिखाऊंगा। और साथ ही अपने पहाड़ों की जो रीति रिवाज है, पैतृक श्राद्ध किस प्रकार से पूजा पाठ किया जाता है और कैसे इसमें कितने प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और कैसे यह रस्म को निभाई जाती है, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। वैसे तो मैं उत्तराखंड के हमेशा आपको रीति रिवाज के साथ साथ खूबसूरती भी दिखाता रहता हूं। तो सबसे पहले चलता हूं मैं अपने सीढ़ी नुमादार खेतों में और वहां से चलते सीधे खोली। तो आ चुका हूं मैं गौशाला से घास डालने के बाद, तो खेतों से आ भी चुका हूं मैं और अब हम जा रहे हैं खोली। तो खोली जो है सामने पे देख सकते हैं आप, वहाँ पे जो टावर दिखाई दे रहा है वहाँ जाना है हमको और यहाँ से घूम करके काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। और मेरे साथ है भानु और नीटू बेटा। तो पीछे से चाचा लोग भी आ रहे हैं, तो सारे गांव के जितने लोग हैं ना वो सारे जा रहे हैं। तो वहाँ अभी हमको खाना भी बनाना है और सारी तैयारी करनी है। और साथ ही वहाँ पे जो पूजा पाठ हो रही होगी, तो जिन लोगों की पूजा पाठ होती है वो पूजा पाठ में बैठे होंगे, तो इसलिए गाँव वालों को जल्दी जाना पड़ता है। और जो ये कार्य होता है ना, कोई भी बड़ा कार्य जो सामूहिक कार्य होता है, किसी का अपना क्यों ना हो, तो उसमें गांव के लोग सारे सहभागिता देते हैं और उसको मिलजुल करके उस कार्य को संपन्न करते हैं। हम पहुंच चुके हैं थापली में। थापली जो हमारी प्राइमरी स्कूल थी जिसमें मैंने 5वीं पास किया था, ये सामने पे प्राइमरी स्कूल थी। और जिस समय हम 5वीं पास किया था उस समय हमारी जूनियर हाई स्कूल नहीं थी, तो ये सामने पे जूनियर हाई स्कूल है। यहाँ से हमारा जो गाँव है ना, ये सामने देखिए ये गाँव है। और गाँव के ठीक पीछे कितने खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा है। बादल देखिए कितने प्यारे बादल आ रखे हैं। और यहाँ से ये गांव के लिए जाती है हमारी मेन रोड। और ऐसे सामूहिक कार्य में मज़ा तब आती है जब गांव के सारे बुजुर्ग हो, तो उसकी रौनक कुछ और ही बढ़ जाती है। तो हमारे गांव के कुछ हमसे बुजुर्ग लोग देखिए आ रहे हैं, चाचा लोग, और आराम से, और देखिए सारे लगे हुए रास्ता। और आनंद ही कुछ अलग पड़ जाता है जब गाँव तो पहुंचने वाले हैं हम खोली पे। और यहाँ पे से हमारे देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों के साथ साथ जो हमारा गांव है और गांव के पीछे का जो प्यारा सा व्यू है, कोहरा जो छा रखा है, तो यहाँ से देखोगे तो आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने गांव का व्यू के साथ साथ खूबसूरत दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कैसे दिखता है मेरा उत्तराखंड के ये खूबसूरत पहाड़। तो अब ये हम जिस रोड पे है, ये है हमारे गांव की जो बिडबगर से और कृष्ण नगर प्रधानमंत्री सड़क योजना है। और ये देख सकते हैं इस सड़क योजना का जो पेंडिंग हुआ ना, अभी 6 माह भी नहीं हुआ। ये देख सकते हैं ये है पेंडिंग की हालत। और गड्ढे भी देख सकते हैं, जगह जगह आपको गड्ढे नज़र आ रहे होंगे। तो इस प्रकार से पेंटिंग की गई है। और मैं आपको बता दूं, गड्ढा देखिए, अगर अचानक कोई रात्रि में आ जाए और इसकी गाड़ी कुछ खुदा ना खास कुछ दुर्घटना घट जाए तो उसका चालन कौन भुगतेगा।
और अगर बाइक वालों के पास, गाड़ी वालों के पास अगर कागजात पूरे ना हो तो उनका चालान हो जाता है। पर लेकिन जिस ठेकेदारों ने ऐसी पेंटिंग बनाई है तो क्या उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो निरस्त नहीं हो सकता है? निरस्त होना चाहिए। ऐसे ठेकेदारों को बिल्कुल भी ठेका नहीं देना चाहिए। रोडों से भ्रष्टाचार की बू आती है, रिश्वतखोरी की बू आती है, कमीशन खोरी की बू आती है। साफ जाहिर है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार एक क्या है, दीमक का कीड़ा है। जब तक भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और रिश्वतखोरी जड़ से न मिटे तब तक ये वो आई। सही बात है। तो देख यहाँ पे भी उस पुस्तक को लगाए हुए ज़्यादा समय नहीं, मात्र 2 महीने हुआ। ये देखिए पुस्तक का निर्माण, तुरंत बता दिया कि कितना भ्रष्टाचार हो रखा है। तो ये हालत है हर किसी गांव की रोड की। और ये सामने पे प्रतीक्षालय है और जो ये टावर दिखाई दे रहा है ये है एयरटेल का। और हमको जहाँ जाना पड़ेगा तो ये है खोली। तो ये भी हमारे गांव में आता है खोली। कुछ परिवार रहते हैं और गांव ठीक हमारे सामने पे ये दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा गांव है और गांव के ठीक पीछे देखे कितना प्यारा कोहरा छा रखा है देवभूमि उत्तराखंड के इन पहाड़ों में। तो हमको जाना है यहाँ पे जो ये मकान है, इस मकान पे जाना है। वहाँ है आज पार्वणिक श्राद्ध, तो यहाँ से होकर के आ रहे हैं हम अभी। तो देखिए पहुँच चुके हैं हम खोली गाँव में और यहाँ सब्जियाँ इतनी ज़्यादा लगी हुई है सच में। देखिए तो ये है खोली गाँव का पहला घर शुरू हो चुका है। तो हमें यहाँ से थोड़ी सी दूर जाना है। पार्वणिक श्राद्ध है, वहाँ चलते हैं हम। और यहाँ बन रहा है अभी जो भोजन की व्यवस्था है वो यहाँ शुरू हो चुकी है, देख सकते हैं। तो आपको बता देते हैं कि गांव में किस प्रकार से भोजन बनता है। तो गांव के जो सारे लोग होते हैं ना, ये देखिए सारे आ चुके हैं और सारे अपने कार्य पे लगे हुए। तो एक बार बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे भी देखिए ककड़ी छीले जा रही है रेलों के लिए, रायता की तैयारी ना। और यहाँ पे सब्जी बन रही है स्वामी और पकौड़ी। यहाँ पे बन रहा है पनीर, देख सकते हैं पनीर। और वहाँ पे बनेगी खीर और दाल। बाकी जो गांव की महिला होते हैं उनके द्वारा जो प्रसाद बनाया जाता है, जिसे हम पूरी और पकौड़ी कहते हैं, वो हंसते हंसते यहाँ पे बनाई जाती है। देखिए तो सारे ये जो प्रसाद होता है वो गांव की महिलाएं बनाती है। तो अपनी गपशप भी लग रही है और साथ साथ काम भी हो रहा है चाची कथा बोलना। देखिए हंसते हंसते काम हो रहा। तो यही है गांव की महिलाओं का काम का तो पता ही नहीं चलता है, गांव में काम भी होता है। यहाँ पे चल रही है अभी पवन भुला के द्वारा, ये है रायता। देखिए दही से बनता है रायता और उसमें डाली जाती है काकड़ी। तैयारी हो रही है, हरी मिर्च सब चीज़ पड़ेगा, मसाला तो तैयारी हो रही है अभी खीरा बनाने की। तो ये देख सकते हैं पूरी बाल्टी बन चुकी है हमारी रायता की। और अभी हमने बनाना है रेठो। रेठो बनता है कद्दू से, जिसे हमारे गढ़वाली में अमरौत बोला जाता है। और यहाँ पे देखकर निट्टू और बानो जा रखे हैं ऊपर छत पे। तो आए छत में क्या करना तुम। तो ये बन चुका है हमारा पनीर, देख सकते हैं पूरी कढ़ाई पे पनीर भी बन चुका है। काफ़ी सारे व्यंजन आपको दिखाऊं मैं आज कि क्या क्या बनता है। तो ये देखिए रायता तैयार हो चुका है। इस क्या बोलते था, रेठू। तो ये है रेठू। रायता तो बन चुका है खीरा का, काकड़ी का, और ये है कद्दू का। तो अब क्या क्या डाला जाता है देखें। तो अब हमारे पंडित जी आ गए, पंडित जी के द्वारा बनाया जाएगा भात।
की 1 बज चुकी है और हमारा खाना भी हो गया है। तो अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। तो इस प्रकार से हमारे पहाड़ों में जो श्राद्ध का कार्यक्रम होता है, यानी जो पहाड़ों की रीति रिवाज होती है, इस प्रकार से संपन्न की जाती है। देख सकते हैं गांव के सारे लोग इस पितृ प्रसाद को ग्रहण करने के लिए यहाँ आए थे। सारे खाने खाने के बाद यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये पहाड़ी रीति रिवाज अनोखे अंदाज में? कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।